हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं, बरकत घर में क्यों नहीं होती है, जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो भी खर्चे हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, धन टिक नहीं पाता है। तो कौन सी वो शुभ चीज़ें हैं जो रख लेने से, केवल रखने मात्र से ही हमारे घर में जो है पॉजिटिव जो है एनर्जी शुरू हो जाती है और लक्ष्मी का वास होने लगता है केवल रखने से ही। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग हमसे जुड़ जाएँ ऐसे ही धार्मिक बातें जानने के लिए और सबसे पहले व्रत, त्यौहार और उपाय के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, अगर आप अच्छी कमाई के बाद भी बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कई बार वास्तु दोष के कारण घर में बरकत नहीं हो पाती है। कमाना और बचत करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनके हाथ में पैसा टिकता है। वहीं बहुत से लोग कम कमाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर आप ऐसे भाग्यशाली लोगों में से हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छी आमदनी के बाद भी बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कई बार वास्तु दोष के कारण घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सी वो दोष हैं जिसके कारण से मतलब कि घर में हमारे बरकत नहीं होती है, धन टिक नहीं पाता है। उसके बाद हम जानेंगे जो कौन सी 6 शुभ चीज़ें हैं जो अपने घर के मंदिर में हमें अवश्य ही रखना चाहिए। तो पहले इसे जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा। अगर आपके घर के पहला कारण जो है दोस्तों, अगर आपके घर के नल से लगातार पानी टपकता रहता है तो आपके घर में रुपया पैसा नहीं टिकेगा। एक वजह हो सकती है, वास्तुशास्त्र के अनुसार नल से पानी नहीं टपकना चाहिए क्योंकि इसे आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण माना जाता है। नल से पानी टपकना धीरे धीरे पैसा हाथ से निकल जाने का संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को पैसों की तंगी या सामना करना पड़ता है। तो भूल कर भी बाथरूम का शीशा आप लोग ठीक कराएं और नल से पानी जो टप टप गिरते रहता है उसे सबसे पहले ठीक कराएं। वो पानी की तरह पैसों को बहा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में भी कपास का पौधा लगा है तो यह घर में आ रही संपत्ति के लिए नकारात्मक साबित होता है। पौधा घर में धन आगमन में बाधा पैदा करती है। यह पौधा आपने देखा होगा कि कई घरों में प्लास्टिक की थैलियाँ जमा करके रखी जाती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं तो संभल जाइए। ऐसा करना आपके लिए धन की हानि का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण बनती है। अगर आप बाल्टी में पानी भरकर नहीं रखते हैं तो उसे उल्टा करके रख दें, यानी कि उसे पलट कर रख देना चाहिए। नहीं तो बाथरूम की बाल्टी अगर हो सके तो हमेशा भर के रखें। ऐसा माना जाता है कि भर के रखने से हमारा घर जो है वैसा ही भरा पूरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर या सीढ़ी के नीचे कचरा रखने से धन की हानि होती है, इसलिए सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। अपने छत के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए और अपने मुख्य द्वार पर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं बहुत वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन से जो है चीज़ हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे उपाय जो है आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ कि जिससे कि आप लोग सतर्क रहें। अब चलिए हम जानते हैं कि वो कौन सी शुभ चीज़ें हैं। दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को देखा कीजिए। मैं छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो ना जाने हम नहीं जानते हैं दोस्तों कि कौन सा वीडियो किसकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो कब बदल जाएगी। तो इसलिए आप लोग देखते रहिए और वैसे करते रहिए, हो सकता है बहुत जल्द सुधार हो जाए। चलिए जानते हैं जी कौन मतलब कि वो 6 शुभ चीज़ें हैं जो हमें केवल रखने मात्र से हमारे घर में बरकत शुरू हो जाती है, अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो।
दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से विचित्र सी घटनाएं होने लगती हैं और इन घटनाओं की वजह से घर में काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। इसके लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को लगाने से खास लाभ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं। पहला जो है दोस्तों, वो है मोरपंख। वास्तु में बेहद खास शुभ माना जाता है इसे। घर में मोर पंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है कि मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में आप मोर पंख अवश्य रखें। हो सके तो नहीं दोस्तों, आपको रखना ही रखना है। दूसरी चीज़ है पारद शिवलिंग। दोस्तों, पारद शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। घर में भगवान शिव से जुड़ी कोई शुभ तिथि देखकर पारद शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना विधि विधान से पूजा करें। पारद शिवलिंग को वास्तु में भी बेहद खास माना गया है। तो आप जब भी अपने घर में शिवलिंग लाएं तो पारद शिवलिंग ही लाएं और अंगूठे की आकार से बड़ी ना लाएं, केवल अपने अंगूठे के बराबर ही। शिवलिंग रखने की विधि विधान जो है बहुत है। अगर शिवलिंग आप रखते हैं तो उनका विधि विधान से आपको डेली पूजा करना पड़ता है। अब हम आपको बता दें दोस्तों तीसरी चीज़ जो है, पूजा स्थल में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। श्री यंत्र आप लाएं। माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्री यंत्र की पूजा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और भगवान जो नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। माना जाता है कि श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। श्री यंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है कि सभी देवताओं और देवी देवताओं का जो है वास होता है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से आपको चारों तरफ से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत कमाल का यह चीज़ है, तो घर के अपने मंदिर में इस चीज़ को आप ज़रूर रखें। अब हम बता दें आपको, जो चौथी चीज़ है दोस्तों, वो है दक्षिणावर्ती शंख। वेदों और पुराणों में दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु और चोरी का भय भी दूर होता है। शास्त्रों में भी दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना गया है। इसका प्रयोग करने से ऋण, रोग और दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख समृद्धि में अधिक वृद्धि होने लगती है। तो आप लोग दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखें। स्क्रीन पर आप लोग देखिए, यही है दक्षिणावर्ती शंख आपको रखना है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं पांचवा मैं आपको बताती हूँ तुलसी। हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आप चाहती हैं तो आप सुबह भी दीपक जलाएं, लेकिन एक तुलसी के रखने से ही आप अपने मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं, अपने आंगन में लगाएं या अपने छत पर लगाएं। ऐसा करने से ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि तुलसी माता जो है जितना भी विपदा होती है वो अपने ऊपर ले लेती हैं और जिस घर में तुलसी माँ का पौधा होता है उनके ऊपर कोई विपदा नहीं आने देती हैं। दोस्तों, अब छठा चीज़ जो है वो है दोस्तों गणपति बप्पा का फोटो, यानी कि प्रतिमा, मूर्ति या फोटो। घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपके अपने घर में नृत्य करते हुए यानी कि नाचते हुए गणपति की मूर्तियां या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फ़ोटो पूर्व या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए अपने पूजा स्थल पर। दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये 6 चीज़ें हैं। आप लोग इसे आज ही अपने घर में मंगाकर ज़रूर रखिएगा अपने घर के मंदिर में। अगर आप
ऐसा कहा गया है कि दोस्तों अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और इनकी दर्शन कर लेते हैं, केवल हाथ जोड़ लेते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं तो वो काम बन जाता है। तो दोस्तों इस जो भी मैं बताई हूँ आप लोगों को 6 चीज़ें, ये 6 चीज़ अपने पूजा अपने घर के मंदिर में अवश्य रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।